हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक बार एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के बीच चैप्टर 9 को लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा कितने नंबर से? 7 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का इसमें बेटा क्या आता है? एमसीक्यूज का आता है, और 6 नंबर का इसमें बेटा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो आप लोग उसको बेटा ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या लगा है बेटा? एक मान लीजिए कोई मीनार है। ठीक, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी, देखो झंडा इसके ऊपर लगा है, मीनार हो गई, इसके ऊपर भैया एक झंडा लगा है। ठीक, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, भैया 10 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है ना, मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, पहले देखो मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 45। ठीक है बेटा, फिर झंडे का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60। ठीक है ना, तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, जो आधार है वो कितना है बेटा? 10 मीटर है। कितना है बेटा? 10 मीटर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है बेटा, नेमिंग कर ली मैंने। अब देखिए हमको झंडे की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा कहां चलेंगे हम लोग? सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी डी में, क्लियर है? त्रिभुज ए बी डी में बेटा चलेंगे। उसके देखिए त्रिभुज ए बी डी में हमारा ये क्या है? ये हमको क्या दिया? लंब दिया। ये हमको क्या दिया? आधार दिया। यानी हम कह सकते हैं हमको परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, और ये हमको क्या है? बेस दिया है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? tan 45 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। क्लियर है बेटा? देखिए उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, बी डी अपॉन ए बी कितना दिया है? 10। 10 एकम 10, या 10 बन जाए 10, तो बी डी बराबर बेटा कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। क्लियर है बेटा? इतनी चीज क्लियर है। बी डी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 10 मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा ट्रायंगल किसमें? ए बी सी में, बड़े ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में, या इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए बेटा क्या करेंगे इसमें हम लोग? इसमें हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बेटा, कि जो tan 60 है, ठीक है, क्या है बेटा? tan 60 है, उसको क्या करेंगे? बी सी अपॉन क्या होता है बेटा? ए बी। क्लियर है? बी सी अपॉन ए बी। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है ना, और बी सी हमारा क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, और अपॉन में क्या है बेटा? ए बी। ए बी क्यों है? अपॉन में है tan। ए बी का मान कितना है बेटा? 10 है, तो 10 का इंटू इसमें किया तो क्या आ गया? tan √3 इज इक्वल टू बी डी का मान कितना था बेटा? 10 था, प्लस सी डी। क्लियर है? 10 को इधर ले लो तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan √3। जब 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया? 10 कॉमन ले लो तो क्या जाएगा बेटा? √3 - 1 मीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया बेटा? झंडे की ऊंचाई आ गई। तो क्या लिख लेंगे? झंडे की ऊंचाई बराबर tan √3 - 1 मीटर। क्लियर? आपका एक क्वेश्चन क्लियर। ठीक, देखिए बेटा इन क्वेश्चंस में क्या है बेटा, जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो बेटा क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी के, इनमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो किससे संबंधित आए हैं? tan से संबंधित आए हैं। इसलिए आप लोगों को आंख बंद करके tan के तो मानों को याद करना ही पड़ेगा। tan 0, tan 30, ठीक है ना, tan 45, tan 60, tan 90। ठीक है, ये आपको मान बेटा मोस्टली आपको याद ही करने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आई थिंक इसको समझ सकेंगे, समझे। 50 मीटर ऊंचाई मीनार की, नहीं सॉरी, 50 मीटर ऊंचाई मीनार की चोटी से। देखिए सबसे पहले भैया क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे हम, और मीनार बनाएंगे बेटा। तो भैया देखो 50 मीटर ऊंची मीनार बना ली हमने। ठीक है ना,
कि चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे, भैया देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लो और खंबे को थोड़ा सा छोटा कर लो भाई, ठीक है ना, खंबे को थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है, कर लिया भैया छोटा। क्या है बेटा, चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे, भैया ऊपरी सिरे और आधार लिखा है यहाँ देखो, और क्या क्या है, आधार है, ठीक, छोटा सा लिखा है मैंने आधार, आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए तो बेटा वो ये कह रहा है कि इसका, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ जो हमने इसको लिया था इसका ये इस तरीके से इन्होंने ऐसे बनाया बेटा, इस तरीके से, और ये जो है हमारा अवनमन कोण है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और आधार से भी लिया है इन्होंने एक, सॉरी थोड़ा लाइन गड़बड़ कर रही है, कोई नहीं, ठीक, देखो बेटा यहां से भी इन्होंने एक लाइन ली है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहां से जो हमारा जो खंबा है भैया, खंबा की एक छत दे दो भैया, ठीक है, खंबे को भी ऊपर दे दो एक, तो आपका जो 45 है वो तो यहां जाएगा ये यहां नहीं आएगा, बल्कि सॉरी ये आपका जो 45 वाला है ना, किसके आधार से है बेटा, मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, और आधार के अवनमन कोण कितने हैं, सही तो था यार, सही है, सही है भाई, यही बनेगा, 60 ही आ गया, ठीक। अब नेमिंग कर लेते हैं बेटा, ए बी और सी इसे दे दो, डी इसे कर दो और ई इसे कर दो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, फिर वही चीज आ गई पुरानी वाली भैया, हमारी गंदी आदत जो है वही वाली आ गई, क्या करेंगे अब भैया हम लोग करेंगे ट्राइंगल ए बी डी, सॉरी सी, तो भैया लिखो ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी सी कितना है, 60 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, जो कुछ दिया नहीं क्या है इसमें, ऊंचाई 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 तो दी है ना, तो लिखो भैया ऊंचाई पर जब दी है 50 मीटर, ठीक है, तो भैया बी सी बराबर कितना है, 50 मीटर है, तो tan 60 का मान होता है √3, भैया हमको तो याद है मान, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको मान बेटा याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और ए बी पता नहीं है तो ए बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ए बी को जब इधर ले गए, ए बी इक्वल टू 50 और √3 को ए बी की जगह ले आए, तो 50 अपॉन √3 हो गया बेटा, 50 अपॉन √3, ये आपका क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है ना बेटा, मीटर, ठीक। अब आगे देखिए, अब ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा, ई सी डी, ठीक है ना, ट्रायंगल ई सी डी में या ई डी सी में जो भी लिखना चाहे वो लिख लें आप लोग, ठीक। tan 45 है बेटा, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सी डी अपॉन ई डी। और एक चीज ध्यान करना बेटा कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हमारा ई डी होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, और ए ई बराबर क्या होगा बेटा, ए ई बराबर हमारा बी डी होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो देखिए सी डी अपॉन ई डी हो गया, 45 का मान 1, अब ईडी का मान क्या है भैया, जो हमारा ए बी का मान है वही तो ईडी का मान होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, सी डी पहले लिखो, सी डी पता नहीं है अपन को, तो जो ईडी है वो क्या है 50 अपॉन √3, अब हम इस वाले 50 अपॉन √3 का इंटू 1 से कर ले बेटा, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 50 अपॉन √3, ये हमारा आ गया सी डी, क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा जरा देख लो ध्यान से, ठीक। अब निकालना में क्या है बेटा, क्या निकालना है अपन को, हमें निकालना है किसकी ऊंचाई निकालनी थी, खंबे की ऊंचाई निकालनी, यानी कि ए ही निकालना है, तो ए बराबर क्या है बी डी है, और टोटल कितनी है बेटा बी सी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, ठीक है, तो बी सी कितना है 50 और बी डी कितना निकला था
बी डी बराबर ए ही है और ए बी डी बराबर ए, बी डी नहीं निकली क्या? बी डी ही निकालनी है ना, हाँ बी डी ही निकालनी है भैया। तो बी डी बराबर क्या जाएगा, सी डी कितना दिया था, सी डी 50√3, अरे सॉरी प्लस 50/√3, इसको बदल ले आओ। तो भैया बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 देखिए हम ला इधर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं बी डी बराबर, तो कंफ्यूज ना होना भाई, अगर कंफ्यूज हो तो लो ऐसे करके लिखे दे रहे हैं, देख लो 50 माइनस 50 नहीं देखो सर इधर ला रहे हैं और लिख उधर ही रहे हैं बी डी, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, हम 1 मान लो, अपॉन में आ गया √3, ठीक। तो भैया देखो 1 रूट था तो 50 रूट कितना आ जाएगा 3 माइनस ये तो कट जाएगा, बचा कितना बेटा 50, ये तो बचा नहीं बचा, बताओ ये ना करके अगर हम ये कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता हमारे हिसाब से। 50 कॉमन ले लेते, 1 माइनस 1/√3 कर लेते, इक्वल टू बी डी कर देते हो, बी डी बराबर हम लिख देते बेटा 50 1 माइनस 1/√3 मीटर, ये हमारी आ जाता। यानी कि बी डी बराबर क्या होता है, बी डी बराबर ही क्या होता है ये, ठीक। तो ये भी क्या जाता 50 1 माइनस 1/√3 मीटर, ठीक, ये आ जाता। क्लियर है बच्चों, ये आप लोग कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करिएगा ताकि हटा दें, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताएं बेटा। देखिए अगर समझ में आ जाए क्वेश्चन तो बेटा इजी है, और समझ में ना आए तो समझो फिर क्वेश्चन कैसे हैं बेटा, टफ होते हैं। क्लियर है ना, देख रहे होंगे दोनों के आंसर, ठीक है क्लियर है। थोड़ी जगह उधर वैसी हो रही है ना इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी देखिए बेटा फिर अगला क्वेश्चन बताया मैं। नेक्स्ट पे चलें, देखिए हटाओ इसे, हटाते हैं। आप लोगों के बेटा 24 को एग्जाम है। देखिए एक चीज, हाँ और एक बच्चे का सुबह सुबह कॉल आया, बोला सर हिंदी वाला पेपर कैंसिल हो गया है क्या, 24 वाला। तो आपको बेटा फिर मैं बताना चाहूंगा, वो सिर्फ प्रयागराज जिले में हुआ है, आपका नहीं हुआ है, सिर्फ उसी जिले का हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट का हुआ है कैंसिल। क्योंकि अभी जो महाशिवरात्रि वाली जो स्नान है उसमें भीड़ जो है बहुत ज़्यादा उमड़ रही है, इस वजह से उसको जो है स्थगित किया गया है और उसका पेपर 9 मार्च को किया गया है, ठीक है। आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोगों का एग्जाम उसी डेट को और उसी समय पर होगा, ठीक है ना। काफ़ी सेट होते हैं तो उन सेट में से कोई एक सेट उन्होंने हटा दिया होगा अपना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, तो शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, पहले एक भवन बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, भवन थोड़ा इस तरफ बना लेते हैं, ठीक, और जो है केबल टावर बनाते हैं जो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा जी, लो भैया केबल टावर ये लो बना लो, ठीक क्लियर। तो यहाँ से ये लो, यहाँ हो गया, ठीक, का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसको यहाँ मिला दो तो ये हो गया भैया 60 डिग्री। ये कहानी खत्म। फिर और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा जी, ये लो भैया, ठीक, ये लो 45 डिग्री लो, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। केबल टावर की ऊंचाई याद कीजिए, केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है भैया। ये तो भवन हो गया, यहाँ पर ये वाला भवन था हमारा, ये हमारा था केबल टावर, ठीक। ए नाम दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो और ई दे दो, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल बेटा कौन सा लेंगे,
बी डी ई, ठीक, बी डी ई में, ठीक है। तो बी डी ई में देखो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहले समझ लीजिए पूरी कहानी को। जो भवन है वो ये भी 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ठीक। तो अब हम इसे आधार क्या लेंगे, आधार हम लेंगे ई डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ई डी, क्लियर। बी डी अपॉन ई डी हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए बी डी अपॉन ई डी है, तो अब देखिए यहाँ 45 को 1 और यहाँ बी डी कितना दिया है, बी डी दिया है 7 और यहाँ है ई डी, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बराबर हो गया 7 मीटर, ठीक। ध्यान देना, अगर ई डी 7 है तो फिर ए बी भी 7 होगा, ठीक। अब ट्राइंगल आते हैं ई सी डी में, ई सी डी में, ट्राइंगल ई सी डी में आएंगे तो क्या करेंगे बेटा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन ई डी, ठीक। √3 इज इक्वल टू सी डी भैया पता नहीं है हमें, ई डी पता है कितना है, 7 है, ठीक। ई डी पता है कितना है, 7 है। तो भैया सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 7√3 मीटर, ठीक। ये आ गया हमारा सी डी इज इक्वल टू। अब देखिए केवल टावर की ऊंचाई निकल आई क्या, तो सीधे सीधे निकल आई भाई, क्या मामला हुआ, केवल टावर की तो ऊंचाई भाई सीधे सीधे निकल आई, 7√3 है क्या, केवल टावर की ऊंचाई। टोटल ऊंचाई निकालनी है ना, ठीक है। तो भैया टोटल ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्या देगा बेटा, टोटल बी सी, बी सी बराबर क्या होगा, बी डी प्लस सी डी, ठीक। तो बी डी दिया है 7 और सी डी निकाला तुमने कितना, 7√3, तो 7 ले लो कॉमन, तो √1 प्लस √3, या फिर ऐसे लिख लो 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक। ये आ जाएगी आपकी टावर की ऊंचाई, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर। उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भैया आएंगे थे, बाबूजी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 बचे है ना, ठीक है। और समय भी लगभग 9 के आसपास, देखिए हटाता हूँ, ठीक बेटा, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो हैं आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है आपका, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फिर भैया देखो क्वेश्चन बड़ा तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है। तो देखो भैया माना कि क्षैतिज तल में एक स्तंभ खड़ा है, ठीक, और क्षैतिज तल में खड़ा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण मान लो यहाँ पर कहीं ये मान लो आप यहाँ पर उसकी छाया जो पड़ रही है, ठीक। पहले मान लो कोई छाया थी नहीं, पहले हम छाया को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक बेटा। और पहले जो कोण था वो कितना था, फाई था, ठीक। जब सूर्य का उन्नयन फाई से थीटा हो जाए, थोड़ा भैया और आगे बढ़ा लो, और क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाए, तो देखो पहले x थी, अब 1 मीटर हमने और बढ़ा ली, ठीक है ना बेटा। अब उसी बिंदु से फिर देखिए, ठीक, तो फाई से क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। तो अब a इसे ले लो, b इसे ले लो, c इसे ले लो और d इसे ले लो। क्लियर है ना कहानी, हम इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है भाई, क्लियर है, ठीक। अब देखिए स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है भैया, यानी कि इसे हमने क्या ले लिया, h ले लिया, ठीक। अब देखिए ट्राइंगल किसमें चलते हैं बेटा, ट्राइंगल चलते हैं हम BCD में, BCD में चलिए, ठीक। तो भैया BCD में tan फाई इज इक्वल टू क्या है, tan फाई इज इक्वल टू है BC अपॉन
बी डी, ठीक है ना, और tan फाई इज इक्वल टू बी सी दिया है एच, एच अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा एच अपॉन tan फाई, क्लियर है ना, एक्स बराबर क्या जाएगा एच अपॉन tan फाई। अब निकालते हैं ऊपर ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो देखिए भैया tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा एच अपॉन ए बी का मतलब हो गया बेटा, ए बी का मतलब हो गया ए प्लस एक्स, ठीक है ना भाई, ए प्लस एक्स, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ए प्लस एक्स, कितना है एच अपॉन एक्स प्लस ए होगा, रुको एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस ए, ठीक है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन एक्स का मान कितना है एच अपॉन tan फाई प्लस ए, ठीक है ना, देखिए यहाँ कुछ नहीं मान लो तो क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एच, ठीक है ना, प्लस ए tan फाई अपॉन में tan फाई, ठीक, इतना हो गया, क्लियर है भैया। ये tan फाई कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच tan फाई अपॉन एच प्लस ए tan फाई, ठीक, अब इसे एच प्लस ए tan फाई का इंटू कर दो tan थीटा में भाई, tan थीटा इंटू एच प्लस ए tan फाई इज इक्वल टू एच tan फाई, ठीक, अब इसका इंटू कर दो तो भैया क्या हो जाएगा एच tan थीटा प्लस ए tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू एच tan फाई, ठीक, इस वाले tan फाई को उधर भेज दो तो यहाँ क्या बचा ए tan थीटा tan फाई एच tan फाई माइनस एच tan थीटा, ठीक, अब देखो ए tan थीटा tan फाई एच ले लो कॉमन, इसमें क्या बचा tan फाई माइनस tan थीटा, ठीक, अब बेटा देखो h बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे इसको ले आना ए tan थीटा tan फाई अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा, ये हमारा आ गया हाइट, ये हमको क्या थी निकालनी थी, ठीक बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4, क्लियर है, ये आ गया। देखिए हमको आंकड़ों की जगह इस बार क्या दिया था, आंकड़े नहीं दिया था बल्कि हमको क्या दिया था, ऐसे ही हमको h दिया था, x दिया था, a दिया था, इस तरीके से दिया था, तो हम लोगों ने बेटा सेम जैसे आंकड़े रखते थे वैसे हम लोगों ने उस वैल्यू को रखा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन लोग चलते हैं पेडिस्टल, पेडिस्टल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सड़क वाला भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया है ये, ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं क्वेश्चन को, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पेडिस्टल,
पेडिस्टल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। तो भैया पहले एक पेडिस्टल बना लेते हैं। पेडिस्टल का मतलब वो जिसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं, ठीक बेटा। देखिए पेडिस्टल बनाते हैं पहले, उसके ऊपर शिखर के ऊपर, ठीक है। एक भैया क्या है, ये एक मूर्ति है, कितनी 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है भैया, ये भी सही है। और पेडिस्टल क्या लिखा है यार, उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये 45 है। बाहर वाला कितना है भैया, 60 है, ठीक। नेमिंग कर लीजिए, नेमिंग ए बी और सी और डी, ठीक। ये नेमिंग हो गई आपकी। ट्राइंगल ले लीजिए बेटा, ट्राइंगल ए बी और डी में क्या क्या दिया है, पहले तो पढ़ा ही नहीं था मैंने। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 है, ठीक है, कुछ नहीं दिया। चलिए बढ़ते हैं, ठीक बेटा। tan 45 लेंगे पहले, क्या लेंगे, बी डी, ठीक है ना। बी डी अपॉन क्या लेंगे बेटा, ए बी, ठीक। तो tan 45 का मान 1 होता है। बी डी भी नहीं पता हमें क्या है बेटा, और ए बी भी नहीं पता हमें क्या होता है। तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर हमारा आ गया बी डी। क्लियर, इतना आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन आ जाएगा ए बी। क्लियर है ना बेटा, बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो जब बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा तो हम लोग देखो बेटा क्या करते हैं, बी सी अपॉन ए बी में, तो tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। tan 60 का मान क्या होता है, √3। और जो BC है हमारा BC हमारा जो दिया है वो दिया है BD और प्लस CD अपॉन में AB। क्लियर। और AB बराबर हमारा क्या दिया बेटा, AB बराबर हमारा क्या दिया, BD और प्लस 1.6 अपॉन में BD का इससे इंटू हो जाएगा। अभी 1 मिनट में देखो तुम, BD का किससे इंटू हो जाएगा, √3 से। तो √3 BD इक्वल टू BD प्लस 1.6, ठीक। BD को भी कर लिया हो तो क्या हो जाएगा, √3 BD माइनस BD इक्वल टू 1.6। तो ये BD ले लो कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। और BD इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक। इसका हर का परिमेयकरण कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा, BD बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यानी √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे दोनों में गुणो। अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस से इंटू होगा ऊपर नीचे, और यहाँ अगर बेटा प्लस होगा यहाँ पर बीच में तो माइनस से इंटू होगा ऊपर नीचे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1.6 √3 प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो BD बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है ना। और ये 3 और माइनस 1, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। जब इसे काटेंगे 2 8 16, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा आ गया मीटर। क्लियर है, ये हमारा आ गया BD, ठीक है ना। पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई। क्लियर, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारा लास्ट, ठीक है। सड़क वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है, सड़क वाले क्वेश्चन में भी चलते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, पहले लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को बेटा बारी बारी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 6।
ओम हरि ओम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो पहले पढ़ेंगे हम। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे। देखिए पहले एक सड़क बना लेंगे भैया, 80 मीटर चौड़ी है ये। कितने मीटर चौड़ी है बेटा भाई? 80 मीटर चौड़ी है ये सड़क। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। ठीक, देखिए दोनों और आमने सामने उस समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं भैया। एक खंभा मान लो ये लगा है और एक खंभा मान लो ये लगा है, ठीक है ना? थोड़ा और ऊंचा कर लो चाहे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, ठीक है ना? कितने है बेटा? 60 और 30 है। तो देखो भैया कोई एक बिंदु मान लो बीच में, तो इसे कर दो 30 और इसे कितना कर दें हम? 60। खेल खत्म। ठीक, अब नेमिंग कर लो। नेमिंग क्या करें? ए बी सी डी और ई, ठीक है ना? तो भैया इसको भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है, ठीक। इसका कुछ पता नहीं था, ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x। जब इसको x माना तो इसे 80 माइनस क्या मान लेंगे? x, ठीक। अब पहले हम कौन सा ट्राइंगल लें बेटा? ट्राइंगल लेंगे हम ई बी और सी में, ठीक है ना? तो देखिए tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ई बी, ठीक। 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन x, या यूं कहिए x अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन √3, ठीक, मीटर। क्लियर है ना? यही तो आया बेटा। अगला ट्राइंगल देखिए बेटा, ट्राइंगल AED में, AED में जरा देखिए झांक के। तो भैया AED में क्या हो जाएगा? tan 60 और tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD अपॉन AE, यही तो आया। tan 60 का मान होता है बेटा √3 और AD हमारा दिया है H और AE दिया है 80 माइनस x, ठीक है ना? तो √30 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस x बराबर क्या था? h अपॉन √3। h ना 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 गलत हो गया भाई, गलत है बाबूजी, गलत हो गया। जब x का 1 में इंटू करोगे तो x और √3 का h में होगा तो h √3 आएगा भाई। अभी क्वेश्चन गलत हो जाता है बाबूजी। तो यहाँ क्या लिखोगे? h √3h, √3h, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका इंटू इसमें कर दीजिए, √3 80 माइनस √3h, ठीक, बराबर भी h। क्लियर? √3 का जब 80 में करेंगे तो क्या आएगा? 80 √3 माइनस √3 का √3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 3h इक्वल टू h। तो 80 √3 इक्वल टू h प्लस 3h। 80 √3 इधर ना लिख के इधर लिख लो आके। 80 √3 इक्वल टू कितना हो गया? 4h, ठीक है। 80 √3 अपॉन 4 इक्वल टू h, 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार जाएगा ये। तो भैया h इक्वल टू क्या हो गया? 20 √3 मीटर, ठीक है ना? तो ऊंचाई आ गई। अब ये x निकाल लो, तो x बराबर क्या था बेटा? x बराबर था मेरा h √3, ठीक है ना? तो x बराबर हो जाएगा 20 √3 इंटू 20 √3, तो x इक्वल टू हो गया 20 इंटू 3, तो x इक्वल टू हो गया 60 मीटर। ये आपका हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन।
और आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, और सभी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं आपके सर। आज 6 क्वेश्चन है, इसके आपके लगभग 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्किंग ला सकें आप लोग। और बेटा मैंने कई बार कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से बेटा कीजिए, ठीक है ना। हिंदी है, SST है, इंग्लिश है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं बेटा। स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ भी है, अगर आपको अच्छे से मैथ आती है तो इसमें बेटा जितने नंबर का होता है ना क्वेश्चन, उतने आपको मिलते ही मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश में शायद आपके 1-2 नंबर कट भी किए जाएं, बट मैथ में नंबर कोई कट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।